अच्छा, कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपका माइंड कभी चुप ही नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है? एग्ज़ाम्पल देखिए बताऊँ? जैसे अगर आप कुछ डिसाइड करते हो कि मैं आज ये टास्क करूँगा या पूरा करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग बुक, तो आपका माइंड यही सिलेक्शन में ही कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी मुझे पढ़नी चाहिए, अभी करंटली मेरे लिए क्या सूट करेगी, इसी लूप में पड़ जाता है और बुक पढ़ना फिर आप भूल ही जाते हो। सो अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट टू टेकिंग एक्शंस। तो क्या होता है कि हम जब हम ओवरथिंक करते हैं ना, तो हमारा जो थॉट, हम ना एक थॉट के लूप में फंस जाते हैं, जहाँ पर हमारा माइंड थॉट्स को, डाउट्स को, सिनेरियोज को, ऐसे डिफिकल्टीज को, जब वो हम काम या टास्क को पूरा करेंगे, उसको ही रिप्ले करने लगता है कि व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया, व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया, तो वो वाले डर वो क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी सारी एनर्जी ही ड्रेन हो जाती है, हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक्शंस नहीं लेते, सिर्फ ओवर थिंक के लूप पे ही फंसे रह जाते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, माइंड सेट शिफ्ट। अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट कर दो। और ये कैसे होगा? सबसे पहले आप अपना टाइमर सेट करो कि मैं सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट मैक्स टू मैक्स इतना ही टाइम दूंगा इस चीज़ पे थिंक करने के लिए, नॉट ओवर थिंक, ओके। और फिर उस पे आप प्लान कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको सही लगता है। और बस उस टाइमर के ख़त्म होने के बाद डोंट थिंक, डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट टू टेक एक्शन, दैट्स इट। एक्शन ही है जो आपकी ओवर थिंकिंग को मार सकता है, बिकॉज एनालाइजिंग एवरीथिंग वोंट टेक यू समवेयर, राइट? सो इससे अच्छा हम कुछ प्रोडक्टिव करके खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें। क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं ना, तो ना हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस चेंज होता है, ना हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बल्कि जो समय हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए फर्स्ट, कि जब भी हम ओवरथिंक करें, तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, नोटिस कर पाए कि हम कभी-कभी हमें पता ही नहीं लगता कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एनालाइज़ करना चाहिए कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग हमें अपने एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए कि सोचने के बजाय मैं अभी एक्शंस क्या ले सकता हूँ। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम 2-3 चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। पहले टाइमर सेट करिए, लिमिटेड टाइम दीजिए खुद को सोचने का, नॉट ओवरथिंक करने का, थिंक करने का। और उस पे प्लानिंग करिए, जो चीज़ आप डिसाइड करें वो सारी चीज़ें लिखिए। सेकंड, हम कर सकते हैं माइंडफुल प्रैक्टिस, अपने माइंड को एनालाइज़ कीजिए कि कब आप ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद समथिंग प्रोडक्टिव। कुछ एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने आप को ओवरथिंक करते हुए पाओ, सो प्लीज़ अप्लाई दीज़ टिप्स एंड मुझे बताना कि इन सारी चीज़ों ने आपके लिए कितना काम किया और कितना नहीं। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, राधे राधे।